हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल थॉट ऑफ द डे में। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक और बहुत ही बेहतरीन कहानी जो आपके जीवन में ज़रूर आपकी हेल्प करेगी। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के कहानी को शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। मगध राज्य में एक समृद्ध नगर था जिसका नाम था वैशाली। इस नगर में एक अत्यंत धनी और प्रतिष्ठित महाजन रहता था जिसका नाम था वासुदेव। वासुदेव अपनी बुद्धिमानी, दया और उदारता के लिए प्रसिद्ध था। उसने कई लोगों की मदद की थी, लेकिन उसके जीवन में एक रहस्यमयी घटना ने उसे और भी प्रसिद्ध बना दिया। वासुदेव का व्यापार दूर दूर तक फैला हुआ था। एक दिन जब वह अपने व्यावसायिक यात्राओं में व्यस्त था, तब उसे एक पुस्तक हाथ लगी। उस पुस्तक में रहस्यमयी धरोहर का जिक्र था जो किसी प्राचीन मंदिर के भीतर छिपी हुई थी। इस धरोहर की विशेषता थी कि उसे प्राप्त करने वाले व्यक्ति अनंत संपत्ति, ज्ञान का स्वामी बन जाता था। वासुदेव ने सोचा कि अगर वह इस धरोहर को प्राप्त कर लेता है तो वह और भी अधिक लोगों की मदद कर पाएगा। उसने अपने विश्वसनीय सेवकों और मित्रों के साथ इस धरोहर की खोज करने का निर्णय लिया। दोस्तों, वह पुस्तक में दिए निर्देशों का पालन करते हुए एक बहुत घने जंगल में पहुंचा जहां वह प्राचीन मंदिर स्थित था। मंदिर का द्वार बहुत पुराना था और धूल मिट्टी से ढका हुआ था। वासुदेव और उसके दोस्त जैसे ही मंदिर में प्रवेश करते हैं, उन्हें एक रहस्यमयी आवाज सुनाई देती। धरोहर पाने की इच्छा रखने वालों, अपने मन की पवित्रता को जांचो। केवल सच्चे दिल वाले ही इस धरोहर को प्राप्त कर सकते हैं। वह आवाज यह शब्द कह रही थी। वासुदेव ने अपने साथियों से कहा, हम सभी को अपने मन की सच्चाई का पता लगाने की आवश्यकता है। अगर हमारा मन पवित्र है और हमारी इच्छाएं निस्वार्थ हैं, तभी हम इस धरोहर को प्राप्त कर पाएंगे। उन्होंने मंदिर के भीतर आगे बढ़ना शुरू किया। रास्ते में उन्हें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। गहरे गड्ढे, जलती हुई मशालें, विषैले जीव से उनका सामना हुआ, लेकिन वासुदेव का धैर्य और साहस अटूट था। अंत में एक बड़े कक्ष के अंदर पहुंचे जहां एक पुरानी मूर्ति के पीछे एक छोटा सा बॉक्स रखा हुआ था। वसुदेव ने उस बॉक्स को उठाया और खोला। बॉक्स के भीतर एक चमचमाती पुस्तक रखी थी जिसमें संसार का संपूर्ण ज्ञान था। लेकिन पुस्तक के पहले पृष्ठ पर एक संदेश लिखा था, सच्ची धरोहर बाहरी संपत्ति नहीं बल्कि आंतरिक शक्ति और संतोष है। इस ज्ञान का उपयोग केवल वही कर सकता है जिसका हृदय निस्वार्थ एंड मन जो है वो पवित्र होगा। वासुदेव को यह बात समझ में आ गई कि असली धरोहर बाहरी संपत्ति नहीं बल्कि मन की शांति और संतोष है। उन्होंने उस पुस्तक के ज्ञान को अपने जीवन में उतारने का संकल्प उसी समय ले लिया और अपनी प्रजा के हित में उसका उपयोग किया। वासुदेव ने वापस लौटकर अपनी सारी संपत्ति को दान देना शुरू कर दिया और जीवन में परोपकार और दान दक्षिणा को समर्पित कर दिया। उन्होंने लोगों को यह सिखाया कि धरोहर बाहरी संपत्ति नहीं बल्कि आंतरिक शांति और संतोष है। इस प्रकार वासुदेव की रहस्यमयी कथा हमें सिखाती है दोस्तों कि वास्तविक संपत्ति धरोहर बाहरी सुख सुविधाओं में नहीं है बल्कि हमारे मन की शांति और मन के संतोष में है। जब हम अपने मन को पवित्र और निस्वार्थ कर लेंगे, तभी हमें सच्ची धरोहरें प्राप्त होना शुरू हो जाएगी। दोस्तों, उम्मीद करते हैं ये कहानी आपको पसंद आई होगी। तो आप भी आज से ही अपने मन को पवित्र और निस्वार्थ कीजिए, फिर देखिए कैसे आपको अच्छी धरोहरें मिलना शुरू होती है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, कहानी आपको पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम लोग ऐसी ही कहानी आपके लिए आगे भी लेकर आते रहेंगे। जय हिंद।